4.3 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द रूट्स। हमें रूट्स निकालना है बाय द स्क्वायर बाय द कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें इसके रूट्स निकालने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, यदि ये एग्जिस्ट करता है तब। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जैसे कि आपको बताया गया था, एग्जांपल्स क्लियर किए गए थे आपको। तो एग्जांपल्स क्लियर करते समय आपको बताया गया था कि हम जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा होता है, तो उस x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को या तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं उसके सामने से, या फिर हम जो है उसको स्क्वायर में बना देते हैं। तो दो ही मेथड होता है हमारा। तो हम इसको सबसे पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव किया तो रिमूव करेंगे हम इसको, तो यहाँ से पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 2। तो हम 2x स्क्वायर को 2 से डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर आएगा। 7x को 2 से डिवाइड करेंगे, 7/2x आएगा। प्लस 3 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 3/2 आएगा इक्वल टू 0। 0 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 जाता है। अब दूसरी कंडीशन में हमारा जितने भी कांस्टेंट टर्म थी हमारी, उसको बराबर से इधर एक से एक तरफ लेकर के चले जाएंगे। जितने भी हमारी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म 3/2 हमारी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको हम इक्वल से इधर लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हमारा बचेगा x स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 है ये, तो प्लस हम इसको जो बराबर से इधर लेके जाएंगे इक्वल से दूसरी साइड लेकर के जाएंगे, तो इसके साइन बदल जाता है -3/2। अच्छा, अब ये जो x स्क्वायर माइनस 7/2x है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना a माइनस b के होल स्क्वायर में। a माइनस b के होल स्क्वायर में सबसे पहले a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये तो है हमारा -2ab। तो सबसे पहले x स्क्वायर तो हमारा है, फिर 2 हमारा हो गया, फिर उसके बाद इनटू x यानी ये हमारा x हो गया। b लाने के लिए 7/4 है हमारा, तो इस 7/4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हमारा 2x है, तो 2x आता है। इस 2x को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7/2x आया, तो 7/4 से जितने ये कटेगा तो 2 आया, और ये हो जाएगा 7/2x, 7/2x। तो इसका मतलब हमारा ये होगा b हमारा पोर्शन मिल गया 7/4 हमारा b हो गया। तो हम क्या करते हैं, प्लस 7/4 इधर ऐड कर देते हैं, वो भी स्क्वायर करके, यानी b स्क्वायर। तो इधर हमने ऐड किया तो इधर भी बराबर से इधर भी स्क्वायर कर देंगे। अब हम इसको सोल्व कर देते हैं, तो ये हमारा होगा a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर करेंगे -3/2 प्लस ये हो जाएगा 49/16, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16। अब उसके बाद x माइनस 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ माइनस, अब हम 16 एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको 2 को 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 8 से ऊपर करेंगे, 8 3 24 प्लस 49। अब ये 49 प्लस का है, ये माइनस का, तो 25 बचेगा। तो x स्क्वायर माइनस 7/4 स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25/16 इज ग्रेटर देन 0, ये 0 से बड़ा है। सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट। इसके जो रूट्स है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, तो इसके जो रूट्स है वो हमारे एग्जिस्ट करते हैं। तो एग्जिस्ट करते हैं वो आगे कर देंगे हम x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, इसको रूट, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, रूट में चला जाएगा। अब यदि 25/16 को हम रूट हटाते हैं तो ये जाएगा 5/4, यानी x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। अब एक बार प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस कर लेते हैं, तो हमारे x की जो रूट्स है, x की जो वैल्यूज है वो निकल के आ जाती है। तो सबसे पहले x माइनस 7/4 को लेते हैं 5/4, x इक्वल टू 7/4 को इधर लेके चले जाएंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का है। तो फिर हम 4 एलसीएम कॉमन है हमारा, तो 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 4, 12/4 आ गया, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3। अब यदि हम माइनस लेते हैं, तो x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4, x इज इक्वल टू माइनस 5/4, ये इधर चला गया, प्लस का हो गया, प्लस x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 काट के। तो ये हमारे कौन कौन से रूट्स आ गए, 3 और -2। तो इस 3 एंड 1/2 are the roots of the given equation। दी गई इक्वेशन के हमारे रूट्स। अब इसी तरह से सेम कंडीशन में आपको क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट एंड और फोर्थ पार्ट,
आप लोगों को खुद करना है, सेकंड एंड फोर्थ पार्ट खुद करना है। मैं इसका थर्ड पार्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट्स रूट्स में है, तो रूट्स को होते हुए इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये दिया गया है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको लेकर के चलेंगे तो वही कंडीशन हमारी, ये देखो ऑलरेडी स्क्वायरिंग में दिया गया तो इसको हमें किसी चीज से डिवाइड करने का हो सकता है, सीधा इस पे लेके चले जाएंगे हम। तो ये हमारा होगा 4x² प्लस 4√3x, जो कांस्टेंट टर्म है हमारी बिना x वाली वो इधर चला जाएगा तो माइनस का 3। अब इसको लेंगे सबसे पहले 2x², ये तो हमारा हो गया। तो अब देखिए प्लस का है तो इसका मतलब क्या हुआ, a² प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है इस इक्वेशन के लिए। तो a² तो हमारा मिल गया प्लस 2, a क्या है 2x है, हमें आना है 4√3 तो 4x, ये हमारा 4x हो गया। अब आना चाहिए 4√3 यानी इसको √3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4√3x। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, √3 से क्या तो b पार्ट में हमारा b परसेंट क्या मिल गया √3, ये हमारा हो गया √3 का स्क्वायर हम ऐड कर देंगे तो इधर भी करेंगे -3 और प्लस √3²। इसको सोल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू -3 और प्लस का 3। ये होगा 2x प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा 0 आ गया। अब देखिए यदि ये 0 आता है तो रूट्स हमारे तब भी एग्जिस्ट करते हैं, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, सो रूट्स ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, इसके जो रूट्स है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये होगा 2x² 2x प्लस √3 होल स्क्वायर स्क्वायरिंग हटा देंगे इक्वल टू 0। इसका रूट में लाएंगे तो 0 ही होगा और कुछ नहीं होगा, रूट में लेकर के आएंगे तो ये हमारा 0 ही होता है। ये हम लेके कर सकते हैं इसको ±0। अभी तब ऐसी कंडीशन में कोई सा भी तरीका लेते हैं तो ये जाएगा 2x प्लस में या माइनस में, यानी 2x इक्वल टू -√3 और x इक्वल टू -√3/2। अब ये दोनों ही कंडीशन में हमारा एक ही वैल्यू आती है -√3/2। यदि 0 आता है तो हमारी इक्वल वैल्यूज आती है, तो हम लिखेंगे हिंस पहला -√3/2 एंड -√3/2 are the roots of the given equation। दी गई इक्वेशन की हमारे रूट्स है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गिवन इक्वेशन फर्स्ट अबाउट द अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हुए उसके रूट्स निकालने हैं। तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के रूट्स के बारे में बताया गया था, हम उसको कैसे निकालेंगे। ये हमारा दिया गया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करने में हमें बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो हम इनकी वैल्यूज लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को लेते हैं, जो होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो
डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी बराबर जो हमारा क्या है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम इसको लेकर के चलते हैं। तो हियर सबसे पहले लेते हैं हियर a इक्वल टू b माइनस 7, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 7, c कांस्टेंट टर्म। अब हम लेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b क्या है माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4a c 49 माइनस 12 25 ग्रेटर देन जी, जीरो से बड़ा है। यदि जीरो से बड़ा होगा तो हम इसके रूट्स तभी निकाल सकते हैं, जीरो से यदि छोटा होगा या जीरो के बराबर होगा तो निकल जाएगा, जीरो से यदि छोटा होगा यानी माइनस में जाएगा तो रूट्स आर नॉट एग्जिस्ट, तो हम इसके रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये हमारा x इक्वल टू माइनस b है हमारा माइनस 2, यहाँ भी माइनस है और ये भी ऑलरेडी माइनस दिया है हमारा, तो ये भी हम लेके चलेंगे, इसको ब्रैकेट में लेंगे माइनस 7 प्लस माइनस ये हमारा दिया है 25 upon 2a, value of a is equal to, then x is equal to 7, we equal 7 plus minus 5 upon, अब ये आप लगाओ, x is equal to 7 plus 5 upon 4, 12 upon 4, if x is equal to 7 minus 5 upon 4, 2 upon 4 is equal to, x 3 and 1 by 2 are the roots of the given equation। दी गई इक्वेशन के रूट्स है, तो आपका इस सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ, ये आपको सेम चीज जैसे सेल्फ कैसे करना। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, फाइंड द रूट्स। क्वेश्चन नंबर 3 में रूट्स नहीं लगाना है, लेकिन ये x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3। तो हमने आपको एग्जांपल्स जो एग्जांपल्स हमारे दिए थे, एग्जांपल 14 ठीक इसी तरह से बताया था, सॉल्व एज एग्जांपल 14। एग्जांपल 14 की तरह से सेम इसको सॉल्व करना है। उसमें क्या दिया गया था, प्लस का था, ये हमारा माइनस का दिया। अब जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये मैं बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ, ये हमारा दिया गया है 1 अपॉन x प्लस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 अपॉन 30। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें इक्वेशन बनाना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में हमें ये इक्वेशन पहले बनानी है, फिर उसके बाद हम किसी भी फॉर्मूले से इसके रूट्स निकाल सकते हैं, यानी मींस x की वैल्यूज को निकाला जा सकता है। हम लेंगे x प्लस 4x माइनस 7, इसमें एलसीएम लेंगे x प्लस 4 हमारा आया एलसीएम आएगा x माइनस 7 एलसीएम। नाउ ये x प्लस 4 है, यहाँ पर x माइनस 7 नहीं है तो इधर x माइनस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x माइनस 7 माइनस का माइनस रहेगा, ये x माइनस x प्लस 4 नहीं है तो इसकी मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ लेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट में जाएगा ऐसे, ये ब्रैकेट वाला फॉर्म। नाउ इसको खोलेंगे हम, ये होगा x माइनस 7 minus x and minus 4 upon
ये हम लेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे -7x इस 4 का इसके साथ प्लस 4x और इसके साथ -20 इक्वल टू 11/30। देखो x से x खत्म हो गया, ये होगा -7 -4 -11 x स्क्वायर -7 प्लस का 4x -3x बचेगा -28 इक्वल टू 11/30। अब ये देखिए बराबर इक्वल से इधर भी 11 है और 11 है, तो 11 से 11 खत्म हो जाएगा, ये 11 से ये 11 खत्म हो गया, यहाँ माइनस का 1 बचा केवल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, इसका इससे और इसका इससे, ये और ये। नाउ इसका 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -30। 30 को लेके चले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 एंड प्लस 30 इक्वल टू 0। ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ एक्स स्क्वायर हियर, अब ये देखिए हमारा होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया। तो हियर ए इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं, इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसके सामने कुछ नहीं होता है, उसके सामने होता है 1। b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x -3 प्लस है तो प्लस का 3 माइनस है तो माइनस, और c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 2, देन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -3 स्क्वायर माइनस 4a1 एंड 2, then 9 minus 8 is equal to 1 greater than 0। Now यदि ये माइनस में आता तो हम इसके रूट्स नहीं निकाल सकते थे, अब ये माइनस में है तो इसके रूट इजीली हम निकाल सकते हैं। और हमारा फॉर्मूला ले सकते हैं हम x is equal to -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a, x इज इक्वल टू -b माइनस ब्रैकेट में लेंगे -3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac 1 आया है हमारा, 1 रूट में अपॉन 2a है 1, then x is equal to 3 प्लस माइनस 1 ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा निकल कर, और ये होगा 2 into 1 is equal to 2। if x is equal to 3 plus 1 by 2 4 by 2 is equal to 2, if x is equal to 3 minus 1 by 2 2 by 2 is equal to 1, then hence 2 and 1 are the roots of given equation। Question number 4, the sum of the reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3। ये कह रहा है कि रहमान की आयु का 3 साल, माना प्रेजेंट में उसकी आयु x है और उसकी 3 साल पहले की आयु का और अब से 5 साल बाद की आयु का एज का जो रेसिप्रोकल है, यानी उल्टा, जैसे ये 3 है तो रेसिप्रोकल हो गया 1/3, ये 5 इयर्स है तो रेसिप्रोकल होगा 1/5।
तो आपसे 3 साल पहले की आयु का और 5 साल बाद की आयु का रेसिप्रोकल की एज को आपस में, उसके रेसिप्रोकल को आपस में जोड़ा जाता है, एज की रेसिप्रोकल को, तो वो है हमारा 1/3 मिलता है, 1/3 आता है। तो फाइंड इज परसेंटेज, तो उसकी परसेंटेज क्या होगी? तो लेट करके हम मान लेते हैं, लेट हिज present age इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। माना उसकी परसेंटेज एक्स ईयर्स है, 3 ईयर्स है वो, 3 साल पहले क्या है, 3 ईयर्स, 3 साल पहले, ये 3 साल पहले की बात करें तो 3 साल पहले उसकी कितनी एज थी? 3 साल पहले हिज एज एक्स माइनस 3 ईयर्स, 3 घटा देंगे, 3 साल पहले की बात करते हैं तो उसमें 3 कम कर देंगे। यदि 5 साल बाद की बात करते हैं, 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स हिज एज, उसकी एज कितनी है? एक्स जोड़ 5 जोड़ देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ये क्या रहा है कि इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मींस 1/x-3 और प्लस इसका रेसिप्रोकल 1/x+5 इज इक्वल टू मिलेगा वो 1/3। इसको सॉल्व कर देंगे, ये होगा x-3 एंड x+5 में एलसीएम लिया, यहाँ पर x+5 नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x+5 प्लस यहाँ पर भी x-3 नहीं है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ब्रैकेट में लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये प्लस का है, माइनस का होता तो ब्रैकेट में, ये हो जाएगा x-3 इज इक्वल टू 1/3। नाउ ये हो गया हमारा 2x प्लस ये भी 2 बचा अपॉन इसका मल्टीप्लाई x² प्लस 5x माइनस 3x फिर इसका माइनस 15 is equal to 1/3. Now 2x plus 2 upon x² plus 2x minus 15 is equal to 1/3. अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 30 के साथ मल्टीप्लाई, बाकी 1 किसके साथ, ये हो जाएगा x² इसके साथ करेंगे तो ये x² प्लस 2x माइनस 15, अब 3 का इसके साथ करेंगे, इसका साथ होता है, ये इसके साथ। अब यदि हम करते हैं तो ये ना 3 × 6x प्लस 6, दोनों बदल लेके आएंगे हम, x² प्लस 2x माइनस 15 माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। नाउ x² माइनस 2x माइनस ये होगा माइनस 4x माइनस 6 माइनस 9 माइनस 20 का इक्वल टू 0। हियर अगर हम लेते हैं a इक्वल टू 1 और इधर का x² कुछ नहीं है तो 1 होता है, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू -20, डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं b² -4ac b -4² -4a 1 c -20 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 84, ये आ गया हमारा ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू निकाल लेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अंडर रूट अपॉन 2a, देन x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है -4, यह में प्लस माइनस
ये आगे हमारा हल है, रूट अपॉन 2a है वो, देन x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये 10 आ जाएगा अपॉन 2। अब नाउ if x is equal to 4 plus 10 upon 2 is equal to 14 upon 2 is equal to 7. If x is equal to minus 4 minus 10 upon 2, then minus 6 upon 2 is equal to minus 3, which is negative, जो कि negative है, negative में है तो इसकी वैल्यू को ले लेना, which is negative. Hence percentage of Rahman, his percentage is equal to 7 years. Rahman जो percentage है वह 7 साल है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इन ए क्लास टेस्ट, किसी क्लास टेस्ट में द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स, शेफाली के नंबरों की संख्या, शेफाली के जो मार्क्स दे रहे हैं उनका सम यदि उनको जोड़ते हैं इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के शेफाली के मार्क्स को यदि आपस में जोड़ा जाता है तो 30 मिलता है, 30। पीछे कह रहा है कि शेफाली जो है मैथ और इंग्लिश का टेस्ट रहती है, उसमें उसको जितने मार्क्स मिलते हैं तो उन मार्क्स को यदि हम आपस में जोड़ते हैं तो हमें 30 प्राप्त होता है, 30 मिलता है। Had she got 2 marks more in mathematics, यदि वह 2 नंबर मैथमेटिक्स में ज्यादा लेकर के आती, जितने पहले थे उससे ज्यादा 2 मार्क्स और ज्यादा लेकर के आए, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेकर के आए, जितने पहले उसके मार्क्स थे उसमें से 3 मार्क्स जो है कम आ जाए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उसके मार्क्स का प्रोडक्ट 210 मिलता है। उस समय ऐसी कंडीशन में यदि वह 2 मार्क्स मैथ में ज़्यादा लेके आती है और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम लेकर के आती है तो उनको तब उसके मार्क्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 210 मिलता है। फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स बताएं। मार्क्स ऑब्टेन, लेट हम मानते हैं लेट marks obtained by Cephal in mathematics is equal to x, then marks, so yeah, then ऐसी कंडीशन में then marks obtained by Cephal in English, दोनों का सम 30 है, यदि एक में x नंबर आते हैं तो दूसरे में 30 माइनस x आएंगे, सीधी सी क्लियर सी बात है। माना दोनों का सम 30 है, इंग्लिश और मैथ के टेस्ट का सम 30 है, यदि मैथ में उसके सपोज कीजिए मैथ में उसके 16 मार्क्स आते हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे 14 मार्क्स, मैथ में उसके 10 मार्क्स आते हैं तो इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे 20 मार्क्स, क्योंकि दोनों का सम मिलाकर के 30 है ये। अच्छा, अब यदि 2 मार्क्स उसके मैथ में ज़्यादा आए और 3 मार्क्स इंग्लिश में यदि कम आए तब लेके चलते हैं। सबसे पहले कंडीशन आती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए उसके मैथ्स में 2 मार्क्स उसके ज़्यादा, मैथ में 2 मार्क्स उसको जोड़, इंग्लिश में 3 मार्क्स कम लेस हो जाएंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इज इक्वल टू 210 की मिलता है, 210
नाउ अब हम इसको सोल्व कर देंगे। x प्लस 2 ये होगा हमारा 27 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम। x का मल्टीप्लाई पहले 27 के साथ, फिर इसके साथ, इसका इसके साथ और फिर इसके साथ, तो ये हो जाएगा 27x। x का इसके साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का माइनस 54 प्लस 54, 2 का इसके साथ माइनस 2x इक्वल टू 210। 27 माइनस, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे 27x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 27x, इसका x का मल्टीप्लाई माइनस x के साथ x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर 2 का मल्टीप्लाई 27 के साथ होगा 54, 2 मल्टीप्लाई माइनस x माइनस 2x इक्वल टू 210। नाउ माइनस x स्क्वायर 27x प्लस का है, ये माइनस का है तो 25x प्लस का बचेगा, प्लस 54 माइनस 210 इसको जब निकलता है ये माइनस का 210, माइनस 210 54 प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का 156 बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। नाउ a इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, b इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x यानी 25, c इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म माइनस 156। नाउ b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 156, तो 625 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 624 ये आता है 1 ग्रेटर देन 0, फॉर्मूला हमारा लग जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 2। अब इसको लेके चलते हैं, तो ये हमारा b 25 है, तो प्लस माइनस 1 2 into माइनस 1 माइनस 25 प्लस माइनस 1 अपॉन माइनस 2। अब इफ यदि हम ये लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये आएगा हमारा माइनस 24 upon minus 2 minus 24 upon minus 2 then is equal to minus minus खत्म and 12। if यदि हम लेते हैं माइनस x is equal to minus 25 minus 1 upon minus 2 then minus 26 upon minus 2 minus से minus खत्म x is equal to 13, x इक्वल टू 13, तो ये हमारा आता है 13 और 12। सो अब इसमें हमारे दो कंडीशन आ गई, मार्क्स ऑफ प्रोग्रेस इन मैथमेटिक्स, यदि मैथमेटिक्स में नोट्स लिखा आता है तो इंग्लिश में कुछ होगा, यदि एक एक बार 1 बाय 1 करके लेते हैं। इफ सो hence marks obtained in mathematics, marks obtained in mathematics 12, then marks obtained in English 30 minus 12 is equal to 18। अब if marks obtained in mathematics 13, then marks obtained in English is equal to 30 minus 13 is equal to 17। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द diagonals of a rectangular field is 60 meter more than
the shorter side. तो ये हमारा रेक्टेंगुलर फील्ड दिया गया है ये A B C और D 90 डिग्री है। डायगोनल्स हो गया AC, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। ये कह रहा है कि रेक्टेंगुलर की शॉर्टर साइड, सपोज करो कि हमारी शॉर्टर साइड है, यदि ये शॉर्टर साइड हमारी x है, तो इसका जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स जो दिया गया है 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है, यानी ये x प्लस 60 होगा। यदि हम इसको x लिखते हैं तो ये x प्लस 60 होगा। इफ द लोअर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लोअर साइड है वो 30 मीटर ज्यादा है, यानी ये हो जाएगा x प्लस 30 मीटर। लोअर साइड हो गया, तो फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड, फील्ड की साइड है, तो लेट करके मानते हैं, लेट शॉर्टर साइड, माना शॉर्टर साइड हमारी x मीटर है, और अगर इस पे डायगोनल्स की माना शॉर्टर साइड में भी लेते हैं BC x मीटर, डायगोनल्स की माना डायगोनल AC, ये होगा x प्लस 60 मीटर। तो हमारा लॉन्गर साइड कितना हो गया, लॉन्गर साइड में AB, ये होगा x प्लस 30 मीटर। अब देखिए ये 90 डिग्री का है, पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर सकते हैं, y पाइथागोरस थ्योरम, यदि पाइथागोरस थ्योरम से चलते हैं, ये हमारा होगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का x प्लस 60 स्क्वायर, AB है x प्लस 30 स्क्वायर, BC है x स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा फॉर्मूला है a प्लस b होल स्क्वायर का, इससे लेंगे a प्लस b होल स्क्वायर है तो प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, ये हमारा x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 into x into 60 equal to x square plus 30 square plus 2 into x into 30 plus x square whole, then x square plus 36 plus 120x equal to x square how much plus 900 plus 60x प्लस x दोनों तरफ है, एक बचा, पूरे को हम इधर की तरफ लेके आएंगे इसको। ये है हमारा 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर माइनस 360 माइनस 120x इक्वल टू 0। हम इसको इनके इधर लेकर के आएंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे इसको भी और इसको, x स्क्वायर से मिलेगा माइनस का 60 प्लस का 60 माइनस का 60 माइनस का 60 ऐसे है, और ये माइनस 300 माइनस 3600 है, और ये प्लस का 900 है, माइनस 2700 रहेगा, हियर a इक्वल टू 1 b माइनस 60 c इक्वल टू माइनस 270, then b square minus 4ac b minus 60 square minus 4a1 b minus 2700 3600 3600 plus 008
108 10,800. So 10,800 is equal to 0.004 1 14,400 is greater than 0. अब इसको लिख सकते हैं, ये है x वैल्यू ऑफ x माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a x इक्वल टू माइनस माइनस बी कितना है माइनस बी माइनस 16 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 1 40,400 what is the value of a1 then x is equal to 60 plus minus a1 अब ये हमारा आ गया तो इसको रखेंगे now if x is equal to 60 plus 120 by 2 then 90 by 2 is equal to 9. If x is equal to 60 minus 120 by 2 x is equal to minus 60 upon 2 x is equal to minus 30 which is negative जो कि हमारा नेगेटिव है तो हम इसकी नेगेटिव वैल्यू लेते नहीं है x देन तो ऐसी कंडीशन में x की जो वैल्यू है वो हमारी 90 है तो 90 का मतलब हमारा शोल्डर साइड कितना हो गया शोल्डर साइड इक्वल टू 90 मीटर शोल्डर साइड हमारी 90 मीटर हो गई और देन लॉन्गर साइड हमारा कितना हो गया साइड निकालनी है इसकी प्लस 30 90 प्लस 30 Question number 7. The difference of the squares of two numbers is 180. ये कह रहा है कि हमें दो नंबर दिए गए हैं लेकिन दोनों नंबर को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने के बाद उनको आपस में घटाते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 180 मिलता है। The squares of smaller number is 8 times the larger number. तो इस स्मॉलर नंबर है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर से 8 गुना बड़ा है यानी यदि लार्जर नंबर को हम स्क्वायर नहीं करते हैं लार्जर नंबर को ऐसा ही बना रहने दें यदि हम स्मॉलर नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वह लार्जर नंबर से 8 गुना ज्यादा है फाइंड करो दो नंबर्स को फाइंड करेंगे सॉल्यूशन let smaller number या हम सबसे पहले लिखते हैं let larger number is equal to x smaller number is equal to y according to question लार्जर नंबर हमारा x हो गया स्मॉलर नंबर हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं तो डिफरेंस स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180 इनका डिफरेंस यानी स्क्वायर का डिफरेंस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 180 सबसे पहला इक्वेशन को लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट अब हम लेके चलते हैं y को हम इधर ले जाते हैं इक्वेशन हमारी बन गई तो द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर का स्क्वायर
यानी स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना, वाई स्क्वायर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर का 8 होता है, 8x। इक्वेशन सेकेंड, वाई स्क्वायर। अब ये जो वाई स्क्वायर है इसकी जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की यहाँ रखेंगे 8x इज इक्वल टू 180। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। 180 को बदल लेके आएंगे तो हियर a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, b इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 8, c इज इक्वल टू कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ माइनस 1। then b square minus 4ac is equal to minus 8 square minus 4 into 1 into minus 180, 64 plus 720, then 1360 is greater than 0. Then 784 is greater than 0. Then x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac under root upon 2a. x is equal to minus b minus 8 plus minus b square minus 4ac कितना, how much, 784 under root upon 2a is equal to 1. x is equal to minus 8 plus minus 784। 784 का यदि हम रूट लेते हैं तो आता है 28 अपॉन 2 x। नाउ if x is equal to 8 plus 28 अपॉन 2, एक बार प्लस करेंगे और माइनस का, ये हो जाएगा 36 अपॉन 2 is equal to 80। if x is equal to 8 minus 28 upon 2, x is equal to minus 20 upon 2, then x is equal to minus 10, which is negative, जो कि नेगेटिव है, हम इसकी वैल्यू को नहीं लेंगे। हिंस लार्जर नंबर हिंस सो नहीं, अभी नहीं लेंगे तो हम लेते हैं सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 18 इन द इक्वेशन सेकंड। इसको जो है हम सेकंड इक्वेशन में रखें, क्योंकि y की वैल्यू तो हमारी तभी है, x से तो y की वैल्यू आती नहीं, y की वैल्यू हमें तो स्मॉलर नंबर में निकालना है। स्मॉलर नंबर हमारा तभी आएगा जब इसकी वैल्यू हम जब हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम इसको जो है इक्वेशन सेकंड में रख देंगे x की वैल्यू को, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 8 into 180, देन y स्क्वायर इक्वल टू 144, y is equal to 144 under root, then y is equal to 12। तो y की वैल्यू हमारी 12 आएगी और ये आएगी x प्लस माइनस 12।
माइनस का हम लेंगे नहीं तो प्लस का रहेगा, y इक्वल टू प्लस का माना जाएगा। तो हिंस लार्जर नंबर कितना हमारा, x की वैल्यू है लार्जर नंबर 18, और स्मॉलर नंबर माइनस का हम लेंगे नहीं, प्लस की वैल्यू लेंगे